तो हेलो और वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेरोन्स फार्मूला, जो कि 9th क्लास का है। ओके, हेरोन्स फार्मूला दिया गया है हेरोन्स ऑफ अलेक्जेंडर से। हेरोन्स फार्मूला का जन्म क्यों हुआ है? आपको पता है कि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। फर्स्ट होता है इक्विलेटरल, जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। और तीसरा होता है स्केलिंग ट्रायंगल, जिसके ऑल साइड डिफरेंट होते हैं। तो आप हेरोन्स फार्मूला से किसी भी टाइप्स के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन मोटो है वो है स्केलिंग के लिए, क्योंकि स्केलिंग में ना तो आपको एंगल दिया रहता, ऑल साइड डिफरेंट होता है, तो उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ही हेरोन्स फार्मूला का जन्म हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हेरोन्स फार्मूला कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ले लीजिए। यदि आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ऑल साइड में डिफरेंट लगा देता हूँ यहाँ पर, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं ए से, इसको मार्क कर लेते हैं बी से, इसको मार्क कर लेते हैं सी के सामने वाले साइड की लेंथ को हम स्मॉल सी मान लेते हैं। ए के सामने के साइड को हम स्मॉल ए मान लेते हैं लेंथ को, और एंगल बी के सामने के साइड को हम मान लेते हैं साइड बी। तो इस तरह से यदि आप इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर क्या होगा? पूरा लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ऑल साइड आप यदि प्लस कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर निकलता है। तो उसमें यदि आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सेमी मतलब हाफ होता है। कहने का मतलब है यदि आप ये सर्कल है 2 पार्ट से डिवाइड कर देते हैं तो ये सेमी कहा जाता है, मतलब आधा आधा कहा जाता है। अब ये एस का क्या रोल है इसमें? तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट डाल देंगे। ओके, तो आपके पास 3 साइड है 26, 30 और 28। इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप एस के फॉर्मूले से आप एस निकालना है। आप देखेंगे आपका ए है 28, बी है 30, सी है 26। आप इन साइड को ए बी सी कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब यदि 28 यहाँ आ जाए, 30 यहाँ आ जाए, 26 यहाँ आ जाए, मतलब किसी भी अरेंजमेंट में हो, 3 साइड हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपको 28 यही लिखना है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी कोई भी साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एस निकाल लेते हैं। तो एस इजकल टू हो जाएगा आपका क्या? 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। सबको यदि प्लस करते हैं तो क्या आता है? 8 प्लस 6 14, और हो गया आपका 3 2 5 2 7 8 84 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 42। ठीक है, एस आपका निकल गया 42। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस का वैल्यू कितना? 42 इंटू 42 माइनस ए मतलब आप 28 मान लीजिए, फिर 42 माइनस बी के जगह पर आप ले लीजिए 30, और सी की जगह पर लीजिए 42 माइनस सी की जगह पर आप ले लीजिए 26। इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 42 इंटू, इसमें इसको माइनस कर दें तो कितना आएगा? तो 12 में से 8 गया, बचा 4, मतलब 14 इंटू 42 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा 12 इंटू 42 में से 16 माइनस करेंगे तो होगा आपका 16। ओके, अंडर रूट ये आप डालते जाएंगे। तो आप इसको फैक्टराइज कर दिए। 42 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 टू 6 इंटू 7 42। 14 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
और पूरे के ऊपर आपका है अंडर रूट। ओके, अब आपको काउंट करना है और 2 के बदले 1 निकालना है। तो आप देखेंगे 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 2 के बदले 4 2 बाहर आएगा, तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। 7 कितने हैं, 1 2, 2 7 के बदले 1 7 बाहर आएगा, हमेशा हाफ आता है। और 3 कितने हैं, 1 2, 2 3 के बदले आपका 1 3 बाहर आएगा। ठीक है, अब बाहर आ गया तो इसके ऊपर रूट नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे बाहर निकालने के बाद भी दोबारा रूट पुट कर देते हैं, वो गलत है, क्योंकि ये रूट से बाहर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 2 to the 4 to the 8 to the 16 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 1 हो गया 16, 1 कैरी 16 to the 32 प्लस 1 33, इतना स्क्वायर क्या था वो, मीटर तो मीटर, ये इसका एरिया आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर, पी मीन्स पेरीमीटर, इज 540 मीटर, फाइंड द एरिया। एरिया क्या होगा ट्रायंगल का। तो पिछली बार जब हमने एरिया निकाला था तो उसमें हमारे पास साइड था, इस बार साइड है बट इन रेशियो। तो रेशियो से आप पहले साइड बनाएं, फिर साइड से सेम मेथड से हम एरिया निकालेंगे। ओके, तो जब भी आपका साइड रेशियो में हो तो आप उसको मान लें x, मीन्स आप मान लें कि साइड 12x है, 17x है और 25x है। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, लेट्स साइड ऑफ ट्रायंगल आर 12x 17x एंड 25x। तो पेरीमीटर इजकल टू हमारे पास दे रखा है 540। ठीक है, पेरीमीटर इजकल टू पता है आपको कि सारे साइड को आप यदि प्लस कर देते हैं तो वो पेरीमीटर निकलता है। तो हम क्या करेंगे, सारे साइड को प्लस कर देंगे, मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x। देख रहे हैं आप, 12x प्लस 17x प्लस 25x इजकल टू 540। इन सबको प्लस करेंगे, 12 प्लस 17 प्लस 25 तो आएगा 54। 54x इजकल टू हो गया 540, तो x इजकल टू हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 54 विच इज इक्वल टू 10। अब आपके पास साइड क्या हो गया, तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा, पहला साइड है 12x, मतलब 12 इंटू एक्स का वैल्यू निकला है आपका 10, वो पुट कर दें 10, तो हो गया आपका 120। दूसरा साइड कितना है 17x, तो 17x इजकल टू हो गया 17 इंटू 10 इजकल टू 170। दूसरा साइड है आपका कितना 25x, तो आप लिखें 25 इंटू 10, एक्स का वैल्यू 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। ये सब सारे मीटर में आ गया। अब हम एरिया निकालते हैं। एस इजकल टू होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो एस इजकल टू आपके पास पहले से दे रखा था 540, डिवाइड बाय आपने 2 कर दिया, आ गया 270 मीटर। तो अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया इजकल टू होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और स्क्वायर रूट। वैल्यू रखें 270 इंटू हो जाएगा 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस दूसरा साइड 170 इंटू 270 माइनस 250। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब लिखें 270 इंटू 270 में से माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, 150 इंटू इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0 0 1 100 आ जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना 20। ठीक है, अभी तक ये अंडर रूट भी है, अभी तक ये अंडर रूट है। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। कैसे, तो पहले आप क्या करें 27 को फैक्टराइज करें तो होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पर 10 है तो 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, मतलब 270 को जब फैक्टराइज करेंगे आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 5 150। तो पहले आप 15 को कर लें तो हो गया 3 इंटू 5 इंटू 10 को करेंगे तो 5 इंटू 2 आएगा इंटू 100 को करेंगे तो पहले 5 इंटू 5 25 हो गया
इंटू 4 तो 2 इंटू 2। अगला 20 को करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, ये सारा अंडर रूट है। अब क्या करते हैं कि हर एक 2 के बदले 1 निकालेंगे। तो कितने 3 हैं, 1 2 3 4, तो 4 3 के बदले आप 2 3 बाहर निकाल लेंगे। अब कौन करते हैं, 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 2 बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर आ गया। उसके बाद 5 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 3 5 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9 हो गया, इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 होगा, इक्वल टू 9 इंटू 125 इंटू 8 होता है 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 1000 हो जाएगा 9000, और ये किस में था, मीटर में, तो आंसर हो जाएगा स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको हेरोन्स फॉर्मूला काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।